में जब सगाई हुई थी आनंद मोहन की बेटी की, तो पलटू राम भी दांत निपोर के पहुंच गए थे। कितने शर्म की बात है कि वो कोई नेल्सन मंडेला तो है नहीं कि जेल से रिहा हो गया है तो उसका स्वागत करने पहुंचिए। और पलटू राम को ऐसा लगता है कि 13-14 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव है, तो पलटू राम को ऐसा लगता है कि आनंद मोहन के मैं साथ दिखूंगा तो हो सकता है राजपूत वोट बैंक में कुछ सेंधमारी हो जाए। तो एक बहुत ही गिरी हुई जाति की राजनीति कर रहे हैं पलटू राम। खूनी की बेटी की शादी हो रही है तो बहुत सारे शरीफ लोग तो कोई पहुंचेंगे नहीं, लेकिन बहुत सारे गुंडे मवाली अपराधी, भगोड़े अपराधी, फरार अपराधी जो पुलिस की नज़र में फरार चल रहे हैं, भगोड़े अपराधी ऐसे भी पहुंचेंगे। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ही बिहार पुलिस से अनुरोध करता हूं, पुलिस मुख्यालय से, कि इस पूरे शादी समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए। बेटी क्या कहेगी, उसके तो पूज्य पिता है आनंद मोहन, वो तो कहेगी कि फंसाया गया है। पत्नी क्या कहेगी, उनके तो पति परमेश्वर है आनंद मोहन, वो तो कहेंगे ही। लेकिन कभी आप जाके कृष्णैया साहब की विधवा से भी इंटरव्यू ले लीजिए ना, उमा देवी से, जो रोते रोते बिहार से चली गई तेलंगाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आपने देखा ही कि किस तरह से महाराणा प्रताप के स्मृति समारोह में, हालांकि स्मृति समारोह का फंक्शन रखा गया था, लेकिन लोगों की मांग थी कि आनंद मोहन की रिहाई किया जाए। लेकिन अभी अभी आपने देखा ही होगा, जाना ही होगा कि आनंद मोहन की बेटी की शादी होने वाली है और उसके लिए वो पैरोल पर छूट कर आए हैं। सगाई के समय भी छूट कर आए थे और ऐसे में कौन कौन से लोग जो हैं उस शादी के समारोह में आएंगे, क्या कुछ होने वाला है, ये थोड़ा सा इसके लिए बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि हमेशा ध्यान केंद्रित, हमेशा कुछ न कुछ इसके बारे में हमें बताते रहे हैं। क्या लग रहा है सर, फिर से आनंद मोहन की रिहाई की तो बात चल ही रही थी, लेकिन अभी पैरोल पर वह छूट गया है, उनकी बेटी की शादी है। जी, ऐसा है, आपने सही कहा कि आनंद मोहन की बेटी की शादी है अभी आने वाले 15 फरवरी को, और इसी के लिए उसको पैरोल पर छोड़ा गया है जेल से, और शादी के बाद फिर वो जेल वापस चला जाएगा। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये मामला शुरू हुआ 1994 में, 94 के दिसंबर में। मुजफ्फरपुर में एक बहुत खूंखार क्रिमिनल था छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला की गैंगवार में हत्या कर दी गई। उसके बाद जो उसकी शव यात्रा निकली, जो जनाजा निकला, उसका नेतृत्व कर रहे थे एक आनंद मोहन और भुटकुन शुक्ला, जो छोटन शुक्ला का भाई था। उसी समय गोपालगंज के जो डीएम थे उस समय, कृष्णैया साहब की कार मतलब शव यात्रा के सामने आ गई, और कार पर जैसा कि लिखा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज। तो इल्ज़ाम ये है आनंद मोहन पर कि इसने भुटकुन शुक्ला से कहा कि अरे भुटकुन, दिखता क्या है, ये डीएम को मारो गोली। उसके बाद भुटकुन शुक्ला ने कृष्णैया साहब को गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी गई। और ये लोग खून के इतने प्यासे थे कि सिर्फ हत्या के तक ही इन लोगों ने नहीं छोड़ा। उसके बाद कृष्णैया साहब का चेहरा ईंटा से मार के कुचल दिया गया। मतलब बहुत इन लोगों ने हैवानियत तो दिखाई। डीएम साहब से क्या दिक्कत हो गई थी इन लोगों को? दिक्कत कुछ नहीं थी, सरकार पर आक्रोश था, जो सामने आया उसी को मार डालो। डीएम साहब तो निर्दोष थे। तो उसमें मुकदमा चला। आनंद मोहन पर हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा को बदलकर उम्र कैद की सज़ा कर दी। तो ये आनंद मोहन जो है पिछले 16 बरस से, 2007 से 16 बरस से जेल में बंद है, और पिछले साल नवंबर में पैरोल पर रिहा हुआ था बेटी की सगाई के लिए। अभी पैरोल पर रिहा हुआ है बेटी की शादी के लिए। तो अभी मोटा मोटी यही मामला है जी। तो आपको क्या लग रहा है, शादी का माहौल है तो जब उनका सगाई था तो उस समय भी नीतीश कुमार गए थे, बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे थे, फिर से पहुंचेंगे? देखिए, पलटू राम तो पलटू राम है। सारे माफिया, सारे गुंडे मवाली, सारे खूनी, सारे कातिल, सारे लोग पलटू राम के लंगोटिया हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं। अब आपने सही दर्शकों को याद दिलाया कि नवंबर में जब सगाई हुई थी आनंद मोहन की बेटी की, तो पलटू राम भी दांत निपोर के पहुंच गए थे। कितने शर्म की बात है कि वो कोई नेल्सन मंडेला तो है नहीं कि जेल से रिहा हो गया है तो उसका स्वागत करने पहुंचिए। वो आदमी उम्र कैद काट रहा है, और एक निर्दोष आईएएस अधिकारी की हत्या में के लिए काट रहा है उम्र कैद। ऐसी बात नहीं कि आज़ादी की लड़ाई में गया है जेल। और तब पलटू राम उसके पास बैठ के क्या संदेश दे रहे हैं प्रशासन को, कि मतलब यही संदेश जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो माफिया के साथ हैं। यही संदेश जा रहा है, देश भर में जा रहा है। लेकिन अब पलटू राम तो, अब मैं क्या कहूँ, शर्म निरपेक्ष व्यक्ति हैं, शर्म हया छोड़ चुके हैं। और पलटू राम को ऐसा लगता है कि 13-14 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव है, तो पलटू राम को ऐसा लगता है कि आनंद मोहन के मैं साथ दिखूंगा
तो हो सकता है राजपूत वोट बैंक में कुछ सेंधमारी हो जाए। तो एक बहुत ही गिरी हुई जाति की राजनीति कर रहे हैं पलटू राम। और उसी क्रम में अभी मिलर स्कूल में राणा प्रताप पुण्यतिथि वाला समारोह हुआ था, उसमें भी पलटू राम ने मंच से ऐलान किया था कि हम लोग आनंद मोहन की रिहाई के लिए लगे हुए हैं, उनकी पत्नी को सारी बातें मालूम है। तो संक्षेप में यही बात है कि बिहार में एक बहुत ही एक गिरी हुई ओछी जातीय राजनीति हो रही है और खूनियों को, कातिलों को सरकार संरक्षण दे रही है। जी सर, आपको क्या लग रहा है, शादी का माहौल है, दूर दूर से लोग बहुत दिनों के बाद पैरोल पे छूट के आए हैं आनंद मोहन जी 15 दिनों के लिए, दूर दूर से लोग, बहुत सारे ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं जो शादी में पहुंचेंगे जरूर। वही मेरा अंदेशा है। अंदेशा ये है मुझे कि दिग्गज लोग पहुँचे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये अंदेशा लगता है कि एक खूनी की बेटी की शादी हो रही है, तो बहुत सारे शरीफ लोग तो कोई पहुँचेंगे नहीं, लेकिन बहुत सारे गुंडे, मवाली, अपराधी, भगोड़े अपराधी, फरार अपराधी, जो पुलिस की नज़र में फरार चल रहे हैं, भगोड़े अपराधी, ऐसे भी पहुँचेंगे। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ही बिहार पुलिस से अनुरोध करता हूँ, पुलिस मुख्यालय से, कि इस पूरे शादी समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए। जो बिहार पुलिस की खुफिया शाखा है, स्पेशल ब्रांच, उसके अधिकारी और पटना पुलिस के अधिकारी वहाँ पूरी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद यदि देखा जाएगा तो उसमें बहुत सारे भगोड़े अपराधी मिलेंगे, फरार अपराधी मिलेंगे, और उस दिन पुलिस चौकस भी रहे, क्योंकि हो सकता है किसी फरार अपराधी को इनको गिरफ्तार करने का भी पुलिस को मौका मिल जाए। ऐसे तो पलटू राम खुद मौजूद रहेंगे शादी में, तो हो सकता है पुलिस वाले उतनी हिम्मत नहीं जुटा सकें जैसा बिहार पुलिस का हिसाब किताब है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े अपराधियों के उसमें आने की संभावना है और पुलिस को चौकस रहना पड़ेगा। सर, ये तो वही बात हो गई ना, नीतीश कुमार वहाँ मौजूद रहेंगे, और ये तो वही बात हो गई कि जब सैया भयो कोतवाल तो अब डर काहे का, जब सरकार ही उनकी है तो फिर पुलिस की क्या हिम्मत होगी, बिना उनकी मर्जी से कैसे वो बिल्कुल चौकस बिल्कुल काम सही कहा करेंगे। आपने। यही दुर्भाग्य है, देखिए कि हमारे पलटू राम है, वो अंतरात्मा का ढोल भी बजाते हैं, बोलते हैं मेरी अंतरात्मा जाग गई। रात के 12 बजे कभी कभी इनकी अंतरात्मा जाग जाती है, और अभी एक खूनी के साथ बैठ के हंसी ठिठोली करते हैं, तब इनकी अंतरात्मा नहीं जागती है? कम से कम इनमें इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि इसने एक निर्दोष आईएएस अधिकारी की हत्या की है, जिसकी वजह से बिहार की पूरे हिंदुस्तान में बदनामी हुई, तो मैं उसमें नहीं जाऊं। लेकिन आनंद मोहन की जो पत्नी है, लवली आनंद हो या उनके चेतन आनंद, उनके बेटे हो या बेटी हो, वो लोग तो कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है। अब देखिए बेटी क्या कहेगी, उसके तो पूज्य पिता है आनंद मोहन, वो तो कहेगी कि फंसाया गया है। पत्नी क्या कहेगी, उनके तो पति परमेश्वर है आनंद मोहन, वो तो कहेंगे ही। लेकिन कभी आप जाके कृष्णैया साहब की विधवा से भी इंटरव्यू ले लीजिए ना, उमा देवी से, जो रोते रोते बिहार से चली गई तेलंगाना। और सबसे बड़ी बात कि आनंद मोहन को बेटी और बेटा के कहने पर नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने दिया है, और सारे सबूतों की समीक्षा करने के बाद दिया है। तो जो उनकी बेटा है, बेटी है, बीवी है, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। ये तीनों तो उस समय नीतीश कुमार का भी नाम ले रहे थे कि ये भी उन्हें फंसा रहे हैं। बिल्कुल, ये भी आपने सही बात कही। आनंद मोहन की पत्नी ने बहुत समय मतलब पलटू राम को भी ब्लेम किया था, उनके लेकिन बेटा भी नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके बेटा तो राजद से विधायक हैं, लेकिन वही है कि राजनीति में समीकरण इतने तेज़ी से बदलते रहते हैं, कभी ये उधर, कभी उधर। ये लोग तो कोई इनका उसूल है नहीं। वो लोग तो इतना तक कह दिए थे कि जेल में भी उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, जानबूझ के उन्हें फंसाया जाता है और गलत व्यवहार होता है। वही बात है ना, लेकिन इन लोग का तो कोई देखिए उसूल है नहीं, कोई सिद्धांत है नहीं। ये लोग डगरा के बैगन हैं, इधर से उधर लुढ़कते रहे हैं। आज इनको लग रहा है कि पलटू राम के साथ हमारा महागठबंधन हो गया है, तो फिर नीतीश जी वाह वाह, कल फिर महागठबंधन टूटेगा तो फिर उनको उनकी निंदा करने लगेंगे। तो ये तो सिद्धांत विहीन राजनीति हो गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अमिताभ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि लोगों का मांग हो रहा है, आपने देखा ही कि महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में कैसे लोग मांग कर रहे थे कि जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले आनंद मोहन की रिहाई हो जानी चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार की सरकार हम लोग गिराने में देर भी नहीं करेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।